दोस्तों नमस्कार। बेशक आरसीबी की टीम अब जाकर 18वें वर्ष में जाकर चैंपियन बनी हो, लेकिन इससे पहले आरसीबी की टीम कभी चैंपियन नहीं बनी। 3 बार फाइनल में पहुंची, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू में इजाफा होता रहा। सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। इंस्टाग्राम पर तो ये नंबर 1 टीम थी, सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली, और खासकर जब से चैंपियन बनी है तब तो इसकी जो वृद्धि है उसमें बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और अकेले अगर आप विराट कोहली के देखें, अगर आप इसके फॉलोअर्स की संख्या देखें तो 274 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली और आरसीबी को कितना लोग पसंद करते हैं। हालांकि आरसीबी की वैल्यू तो नहीं, मतलब आप ये कह लीजिए कि उनके जो फॉलोअर्स हैं 21.9 मिलियन है। ये भी अब बड़े हैं, पहले उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब इतनी तेजी से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कुछ कहा नहीं बयान करती। अगर 2024 के आंकड़े देखें, अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखें, तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू वाली टीम यही थी। आज $2 बिलियन यानी $2 अरब तक इसकी जो है या पहुंच चुकी है इसकी वैल्यू। तो ये यानी 17,132 करोड़ रुपए, अगर भारतीय रुपयों में आप भारतीय मुद्रा में उसको अगर आप उसका अवलोकन करें तो अब इसके बारे में एक बड़ी खबर आ रही है कि जो आरसीबी की टीम है, अब पहले तो ये झटका लगा था आरसीबी को। एक जो कुछ हुआ, स्टैम्पीड की जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसमें 11 जाने गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि आरसीबी बिकने के कगार पर है। जी हां, आरसीबी को बेचा जा सकता है। जो इसके ओनर है, नए ओनर, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ऑफ इंडिया के जो डिएगो के नाम से जो चलती थी कंपनी, वो इसके लिए नए खरीदार की डिमांड कर रहे हैं। वैसे 2008 में विजय माल्या, किंगफिशर के जो मालिक थे, उन्होंने इसको खरीदा था। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी इसका हवाला दिया था कि उन दिनों जो तत्कालीन कमिश्नर थे आईपीएल के, ललित मोदी, उनके पास आए थे और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी, उनसे अनुरोध किया था कि वो उनकी टीम को खरीद लें। और उसके बाद उन्होंने वो टीम को खरीदा और उसको अपने पास रखा। 2012 में उनकी कोई बातचीत चली। 2012 तक से लेकर 2016 तक कुछ शेयर्स उनके पास भी थे, लेकिन 2016 में पूर्ण स्वामित्व जो है, जो मालिकाना हक था, वो यूनाइटेड स्पिरिट ऑफ इंडिया का हो गया। और अब यूनाइटेड स्पिरिट ऑफ इंडिया जो है वो भी खरीदार ढूंढने लगी है। अगर उसको पूरी तरह से 16,834 करोड़ रुपए जो उसने डिमांड रखी है, इतनी धनराशि प्राप्त हो जाती है तो वो उसका मालिकाना हक किसी और के पास चला जाएगा। और अगर इतनी धनराशि नहीं मिलती और इसके कुछ शेयर्स बेचने में वो कामयाब हो जाती है, तो कुछ आंशिक तौर पर आरसीबी का मालिकाना हक किसी और के पास जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है अपने आप में। और अब यहां पर क्योंकि भारत में टोबैको और अल्कोहल से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री आप नहीं कर सकते, उनको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो होता यह है कि आप सोडा या पानी के तौर पर जो है वो प्रोडक्ट निकालते हैं और उनकी आप बिक्री करते हैं। और उनकी डिमांड जो है, कोशिश यही होती है कि उनको पब्लिसाइज किया जाए, उनको पब्लिसिटी उनको दी जाए और उसके जरिए अपने प्रोडक्ट का भी प्रचार करना, जो पहले किंगफिशर के साथ होता था, फिर बाद में यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जिसके पास ये मालिकाना हक था आरसीबी का, वो भी यही काम करने लगी। बहरहाल अब जो है जो सूरत हाल है, वो कोशिश उनकी यही है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है कि कुछ शेयर्स बिकते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार है, और अगर पूरी तरह से स्वामित्व किसी और कोई कंपनी आगे आना चाहती है, आरसीबी को लेना चाहती है, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।